हेलो स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट टाइम की जो हम लोग लास्ट टाइम में सीख चुके हैं कि इंसर्ट टैब में पाइवॉट टेबल का यूज हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए इंसर्ट टैब में और भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं। आप हम लोग आज हम लोग उन्हीं सब ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा उसका क्या यूज होता है, कैसे प्रॉपर यूज़ करते हैं ऑप्शन को, कैसे उसको सेट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो इंसर्ट टैब में देखिए हमारे पास ऑप्शन दिया गया हुआ है। इंसर्ट टैब में जो पहला ग्रुप है हमारे पास टेबल फॉर्मेट है। टेबल ग्रुप दिया गया जिसमें पाइवॉट टेबल आप लोगों को क्लियर करा दिया गया है। अब हमारे पास टेबल डेटा आता है। टेबल में क्या होता है, जैसे तो मान लीजिए आपने कोई डेटाबेस बना रखा है। ठीक है, उस डेटाबेस को हमें क्या करना है, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपने नेम दे दिया यहाँ पर, क्लास दे दिया आपने यहाँ पर हिंदी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर कई सारे नेम दे दिए यहाँ पर, फिर आपने यहाँ पर एंटर कर दिया। आपने यहाँ पे आपने कई सारे नेम दे दिए हैं, मान लीजिए टाइप कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लासेस को इनपुट कर दिया और यहाँ पर हमने हिंदी के नंबर दे दिए मान लीजिए। ठीक है, तो वैसे हम लोग अब इंसर्ट टैब का थोड़ा इनिशियल बेस सीखेंगे, इनिशियल पॉइंट सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इंसर्ट टैब के ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो इंसर्ट टैब में देखिए हमारे पास टेबल ऑप्शन आता है। टेबल में क्या होता है कि यदि आपके पास कोई डेटाबेस बना हुआ है और आपको लगता है कि उस डेटा को हमें टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, डेटाबेस पूरा हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्शन करने के बाद देखिए यहाँ पे टेबल का एक ऑप्शन आता है। आप टेबल पर आएंगे, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+T भी होती है। देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा है टेबल फॉर्मेट कंट्रोल T। तो हम लोग टेबल पर आएंगे। यहाँ पर आपसे कहता है कि वेयर इज़ द डेटा टेबल फॉर योर टेबल, मतलब आपके टेबल के लिए डेटा कहाँ पर है। तो वो रेंज हमारी देखिए पहले से ही सेलेक्ट है, तो आपको सिलेक्शन नहीं करना है। और माई टेबल हैज हेडर, इसका मतलब ये होता है कि आपके टेबल में जो डेटा है उसमें जो टॉप में हेडिंग है उसी को हेडर रखना है, इसलिए हमने यहाँ पर टिक कर दिया है। नहीं टिक लगा होगा तो टिक जरूर लगा देंगे ध्यान से आप, और उसके बाद आप कर देंगे ओके। देखिए हमारे पास टेबल फॉर्मेट तैयार हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही टेबल फॉर्मेट आप बना लेंगे तो यहाँ पर देखिए टेबल टूल आ जाएगा टॉप में। देखिए व्यू टैब के लास्ट में आएगा, और ये टेबल टूल आपका तभी आएगा जब हमारे पास टेबल सेलेक्ट होगी। अगर टेबल के आप बाहर होंगे तो देखिए टेबल टूल नहीं आ रहा है। आप जैसे ही टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर डिजाइन टैब आपको मिल जाएगा। तो डिजाइन टैब में देखिए कई सारे ऑप्शंस आते हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं आप। देखिए टेबल की स्टाइल आपको चेंज करनी हो, टेबल फॉर्मेट लगाने के बाद देखिए चेंज कर सकते हैं, स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेडर रो, टॉप की हेडर रो को हमें हाइड एंड शो करना हो, देखिए हाइड एंड शो कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम, पहला वाला कॉलम देखिए हाईलाइट करना है, बोल्ड कर सकते हैं। टोटल रो, लास्ट में टोटल रो आपको चाहिए, टोटल रो आप देख सकते हैं यहाँ से। लास्ट कॉलम देखिए हाईलाइट कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हम लोग सारे ऑप्शंस का ये यूज़ कर सकते हैं। टेबल का नाम देना हो दे सकते हैं आप। रिसाइज टेबल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए इस टेबल को हमें रिसाइज करना है, तो आपने कर्सर रखा है यहाँ पे, रिसाइज टेबल पर आएंगे, इस बॉक्स को उठा कर यहाँ शिफ्ट कर दिया आपने और इसको आपने ट्रैक कर दिया देखिए इस तरीके से, और आपने कर दिया ओके। अब इसमें क्या है कि आप डेटा इसमें रिसाइज कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे कॉलम फर्स्ट लिख के आ गया वहाँ पे अपना डेटा आप प्रॉपर टाइप कर सकते हैं। देखिए आप फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप, तो इससे आपको बार बार डेटा अपडेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर समराइज विथ पाइवॉट टेबल, मान लीजिए इस डेटा को लेकर पाइवॉट टेबल क्रिएट करनी तो वो भी बना सकते हैं आप। रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आपको हटाना, वो भी हटा सकते हैं आप। कन्वर्ट टू रेंज का मतलब ये होता है कि हमारे पास देखिए ये टेबल फॉर्मेट है। अगर आप बाहर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास ये टेबल फॉर्मेट टैब जो आ रहा है वो चला जा रहा है, और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो टेबल फॉर्मेट का टैब जो है वो आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये टेबल फॉर्मेट का डेटा है। हम चाहते हैं कि इस डेटा को हमें नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज कर दिया। कहता है डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, क्या अपनी टेबल को आप नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने यस कर दिया, कन्वर्ट हो गई। देखिए यहाँ पे टैब गायब हो गया हमारा। ठीक है, कंट्रोल Z। हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हमें फिल्टर्स के साइन मिल रहे हैं। देखिए फिल्टर, ये देखिए मिल रहा है, ये इसका ये फिल्टर्स के सिंबल होते हैं, फिल्टर्स के आइकन होते हैं। फिल्टर का मतलब छानना होता है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारे पास क्लास के अकॉर्डिंग हमको फिल्टर करना है, तो क्लास ले लिया हमने यहाँ पर, हमें क्लास 10th के बच्चे चाहिए, 10th पे आपने टिक कर दिया, 10th पे, और उसके बाद ओके। देखिए 10th क्लास के बच्चे फ़िल्टर हो जाएंगे। फिर आपने यहाँ से फ़िल्टर को क्लियर कर दिया यहाँ से, तो फ़िल्टर का सिंबल भी आपको मिल जाता है डेकोरेट करने में, फॉर्मेट बनाने में।
उसके बाद एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास यदि कोई डेटा है और उस डेटा को हम क्या करना चाहते हैं, अपने किसी दूसरे पीसी या दूसरे सिस्टम पे शेयर करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक्सपोर्टिंग करने का सॉफ्टवेयर होगा, तभी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे आप। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास शेयर पॉइंट कोई सॉफ्टवेयर है तो उसके माध्यम से आप इसको शेयर कर सकते हैं, अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं, और एक समय में कई लोग यूजर इस पर काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शेयरिंग कर सकते हैं हम लोग, एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तरीके डिजाइन टैब के सारे ऑप्शन आते हैं। फिर हम लोग इंसर्ट पे जब आएंगे तो यहाँ पिक्चर का देखिए ऑप्शन मिलता है इलस्ट्रेशन में। पिक्चर में हम लोग को कोई जेपीजी पिक्चर या पीएनजी फोटोज़ इंसर्ट करनी है अपनी वर्कशीट में, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर पर आप आएंगे। पिक्चर पर आने के बाद डी ड्राइव, अपनी ड्राइव में आइए। ड्राइव में आने के बाद जो भी आपका वॉलपेपर है, वॉलपेपर नाम का फोल्डर ले लिया हमने। उसके बाद जहाँ पर भी पिक्चर है वो पिक्चर आपने यहाँ से क्या कर ली, इम्पोर्ट करा ली है। मान लीजिए आपने यहाँ से किसी भी पिक्चर को आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद आप इसको यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए इस पिक्चर का साइज़ देखिए काफ़ी बड़ा है, इसको छोटा करना है तो छोटा करने के लिए हमारे पास देखिए फॉर्मेट टैब आ रहा है और यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने छोटा कर दिया। देखिए हमारी पिक्चर क्या हो गई, छोटी हो गई। देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं छोटा बड़ा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ग्रीन पॉइंट से रोटेशन भी कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर को रोटेट भी करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जैसे ही पिक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट टैब आता है, यहाँ से स्टाइल यूज़ कर सकते हैं आप। देखिए जैसा फॉर्मेट आपको चाहिए वो ले सकते हैं आप। देखिए जैसी स्टाइल आपको यूज़ करनी वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ से फॉर्मेट में आकर के। फॉर्मेट आपका तभी आएगा जब पिक्चर कोई सेलेक्ट होगी। ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी हो, देखिए ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं आप यहाँ से। देखिए ब्राइटनेस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कंट्रास्ट कम ज़्यादा करना हो, देखिए कंट्रास्ट में कलर जो होगा वो कंपोनेंट देखिए घट बढ़ जाता है। देखिए डार्क, ये देखिए रिकलर, दोबारा से कलरिंग करनी हो, देखिए इस तरीके से कई सारे मोड मिलेंगे आपको। सेट ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास फ़ोटो है उसका जो सेम कलर होगा उसको ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जेपीजी को पीएनजी में कन्वर्ट करना हो तो वो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए आपने कोई फ़ोटो ले ली है जिसका सेम बैकग्राउंड है हमारे पास। मान लीजिए हम ऐसी कोई फ़ोटो लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, कोई बैकग्राउंड है हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई फ़ोटो इंपोर्ट कर ली है, यहाँ से फ्रूट्स ले लिया हमने यहाँ से। ये देखिए इस फोटो में देखिए क्या हमारे पास पीछे का बैकग्राउंड वाइट है। देखिए हम चाहते हैं वाइट बैकग्राउंड आपका हट जाए, तो उसके लिए फॉर्मेट पर आइए, आप रीकलर पे आइए, सेट ट्रांसपेरेंट पर आके वाइट पे क्लिक कर दिए। देखिए ये हमारे पास क्या हो गई है, पीएनजी फ़ोटो कन्वर्ट हो गई। ये आपकी जेपीजी फ़ोटो है, पीएनजी फ़ोटो, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कंप्रेस पिक्चर का मतलब ये होता है अपनी पिक्चर के साइज़ को आप कंप्रेस कर सकते हैं। इस पर टिक करेंगे, इस ऑप्शंस पर आएंगे। देखिए 220 पीपीआई, पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच। तो अगर प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए हमारे पास ये लगा हुआ है ऑप्शन, एक्सीलेंट क्वालिटी एंड मोस्ट प्रिंटर्स एंड स्क्रीन। अगर आपको स्क्रीन पे देखना हो 150 ppi का यूज़ करना होगा, जिसके लिए आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन 96 ppi का यूज़ करना होगा, जो आपके पास मिनिमाइज डॉक्यूमेंट और साइज फॉर शेयरिंग करने में आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ से अपने साइज़ को आप कम कर सकते हैं, कंप्रेशन कर सकते हैं आप। रीसेट का मतलब ये होता है चेंज कर सकते हैं यहाँ से पिक्चर। देखिए आप अपनी पिक्चर को दूसरी पिक्चर से रिप्लेस कर सकते हैं आप। देखिए रीसेट का मतलब अपनी पिक्चर में जो भी आपने स्टाइल, जो भी आपने ऑप्शन यूज़ किए होंगे उसको रीसेट करने के बाद पिक्चर आपकी देखिए नॉर्मल हो जाएगी। रीसेट, यहाँ से शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए पिक्चर आप जो भी आपकी पिक्चर है वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। उसमें बॉर्डर लगाना हो बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए आप कोई भी इफेक्ट देना हो यहाँ से प्रीसेट इफेक्ट देना हो दे सकते हैं। देखिए आप शेडो इफेक्ट देनी हो दे सकते हैं आप। रिफ्लेक्शन इफेक्ट, देखिए आपको दिखेगा रिफ्लेक्शन इफेक्ट। हटाना चाहते हैं आप रिफ्लेक्शन तो हटा भी सकते हैं। देखिए आप यहाँ से नो कर दीजिए आप। ग्लो इफेक्ट देना हो तो ग्लो देखिए, शाइन, ये देखिए एजेस कलर करेंगे आपके, सॉफ्ट एज जो किनारे पॉइंट होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, एज पॉइंट। बेवल इफेक्ट दे सकते हैं यहाँ से। 3D रोटेशन कर सकते हैं आप यहाँ से। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कई सारी लेयर्स हैं, कई सारे शेप्स हैं, कई सारे फिगर्स हैं, उसमें हमें सबसे ऊपर जो शेप है उसको सबसे पीछे करना हो तो सेंड टू बैक कर सकते हैं। 1 by 1 बैक करना हो सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं। सबसे ऊपर लाना हो कोई भी सबसे नीचे चीज़ है ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। 1 by 1 ऊपर लाना हो ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन में क्या होता है, सिलेक्शन पेन में जो भी ग्राफिक्स होती हैं उसकी एक टास्क पेन आती है। वो टास्क पेन आपकी विजिबिलिटी के लिए होती है, शो और हाइड करने के लिए। देखिए यहाँ पर हाइड, जो भी ग्राफिक होती है उनको हाइड एंड शो कर सकते हैं आप यहाँ से। यहाँ से रोटेशन कर सकते हैं। देखिए आप जो भी आपके पास एंगल पे रोटेट, यहाँ से अलाइनमेंट दे सकते हैं आप। स्नैपिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी शेप है, कोई भी पिक्चर है, उसको स्नैप कराना हो। मान लीजिए आपने कोई फिगर ले लिया है, इसको स्नैप करना हो हमें, तो यहाँ से आपने स्नैप टू ग्रिड का ऑप्शन लगा दिया। देखिए अभी हमारे पास अगर आप इस शेप को एरो की से मूव करेंगे, देखिए कहीं भी मूव कर सकता है। देखिए हम चाहते हैं ग्रिड टू ग्रिड ही मूव करें, एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड की ओर, तो स्नैप टू ग्रिड लगा दिया। आप करिए ग्रिड टू ग्रिड, देखिए एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड की ओर मूव कर रहा है। देखिए
ग्रिड टू ग्रिड ही आपका शेप मूव करेगा। हटा दिया आपने ऑप्शन, अब देखिए कहीं भी मूव कर सकता है, देखिए एरो की से, ठीक है। यहाँ से अपनी पिक्चर के साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। फॉर्मेट, ये देखिए यहाँ से विड्थ और हाइट, ये देखिए यहाँ से आपको लगता है बराबर साइज़ घटे बढ़े तो उसके लिए आपको साइज ग्रुप पर आना होगा और यहाँ से आपको लॉक एक्सपेक्ट रेशियो ऑप्शन हटा देंगे आप, तो आपका साइज बराबर हाइट और विड्थ में बढ़ेगा। अभी रेशियो में घट बढ़ रहा है, तो ये फॉर्मेट टैब पूरा कर सकते हैं आप। फिर हमारे पास कुछ क्लिप आर्ट्स होती हैं। क्लिप आर्ट्स जो होती हैं वो पहले से ही हमारे सिस्टम में होती हैं एसेसरीज में, मतलब हमारे कंप्यूटर में जब MS ऑफिस डाउनलोड होगा तो आपको ये भी MS ऑफिस के साथ में आपको मिल जाती हैं। ये स्मॉल ग्राफिक होती हैं और इनको आप अलग अलग कई सारे पार्ट्स में तोड़ भी सकते हैं आप। तो क्लिप आर्ट ले सकते हैं आप, यहाँ से सर्च करना होगा आपको। जैसे क्लिक करेंगे तो एक टास्क पेन आएगी, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप। जैसे लिखा आपने रैबिट, जो भी क्लिप आर्ट होंगी वो आपको मिल जाएंगी यहाँ से सर्च करने पर। रिजल्ट में आपको मिल जाएंगे, देखिए जो भी आपको सर्च करना हो सर्च कर सकते हैं आप यहाँ से। फिर यहाँ पे लिखा मान लीजिए आपने एप्पल, एंटर, ये देखिए यहाँ से सर्च कर सकते हैं आप इस तरीके से। बाकी सारे ऑप्शन देखिए फिर से आपको सेम मिल जाएंगे, यहाँ से आप सारे ऑप्शन पिक्चर के यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर इंसर्ट पे आइए आप, शेप्स, कोई भी शेप अप्लाई कर सकते हैं आप। देखिए शेप बना सकते हैं आप, देखिए कोई भी आपको शेप ड्रॉ करना हो इंसर्ट पे आके शेप्स कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसा आपको शेप ड्रॉ करना हो, जैसे ही आप कोई शेप बनाते हैं, येलो पॉइंट जो होता है वो मॉडिफिकेशन करने के लिए होता है, शेप चेंज करने के लिए होता है, ग्रीन रोटेशन के लिए होता है। यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। जैसे ही कोई शेप बनाएंगे तो देखिए हमारे पास लास्ट में फॉर्मेट टैब आ रहा है। इस शेप में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको टाइप करना हो टाइप कर सकते हैं। देखिए छोटा बड़ा करना हो साइज, कंट्रोल A किया आपने, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। जैसे फॉर्मेट पर आएंगे तो देखिए यहाँ से अगेन कोई शेप ड्रॉ करना हो तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। मान लीजिए हमारे पास कोई शेप लिखना हो, कुछ टाइप कर सकते हैं इसमें आप, टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से कलर वगैरह दे सकते हैं, देखिए अपने शेप में कोई भी कलर देना हो, मॉडिफिकेशन करना हो, कलर देना हो, ये देखिए सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से कलर, फिल, पिक्चर लगानी हो शेप के अंदर, कोई भी पिक्चर दे सकते हैं आप यहाँ से शेप के अंदर। फिर आप यहाँ पर आइए, कोई भी ग्रेडियंट फॉर्म में फिल कर सकते हैं कलर आप। मोर पर आइए, ग्रेडियंट पर आइए और यहाँ से देखिए कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, देखिए, ठीक है। यहाँ से आउटलाइन में टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ से टेक्सचर फिल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आउटलाइन पर आइए, शेप आउटलाइन, आउटलाइन के सारे ऑप्शन देखिए अप्लाई होंगे, आउटलाइन में सारी चीज़ें होंगी। वेट में वेट बढ़ा सकते हैं, देखिए आप यहाँ से डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आउटलाइन आप डैश में कन्वर्ट कर पाएंगे आप, ये देखिए इस तरीके से डैशेस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शेप में इफेक्ट देने के लिए प्रीसेट आता है, देखिए प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ से प्रीसेट, ये देखिए यहाँ से प्रीसेट्स अप्लाई कर सकते हैं आप। शैडो देनी हो शैडो दे सकते हैं। सारे ऑप्शंस अप्लाई करेंगे तभी आपको इनका यूज़ समझ में आएगा, ध्यान रखें आपको। जब सारे ऑप्शंस का 1 बाय 1 यूज़ करेंगे तभी आपको सारे ऑप्शंस का उपयोग क्लियर हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखें आप, ठीक है। कुछ भी आपने लिखा हुआ उसको वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना हो, देखिए वर्ड आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। जो वर्ड आर्ट जो लिखा हुआ आपने उसके अंदर कलर देना हो तो यहाँ से कलर दे सकते हैं आप। देखिए पिक्चर लगानी हो जो लिखा हुआ है तो उसके अंदर यहाँ से आएंगे, पिक्चर पर आएंगे, जो भी पिक्चर लगाएंगे टेक्स्ट के अंदर लगेगी आपकी। ये आउटलाइन है, टेक्स्ट की आउटलाइन के लिए ऑप्शन है, देखिए ये देखिए यहाँ से जो भी आपके इफेक्ट्स होंगे सारे के सारे आपके टेक्स्ट में अप्लाई होंगे। देखिए यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से जो भी आपका टेक्स्ट है वो देखिए शेप में क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, देखिए इस तरीके से। ये देखिए जो भी आपको ऑप्शन यूज़ करना यूज़ कर सकते हैं आप टेक्स्ट के लिए। बाकी सारे ऑप्शन रोटेट करने के लिए सेलेक्शन पेन, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, अलाइनमेंट, ग्रुप करना, कई सारे शेप बनाए हैं। मान लीजिए आपको उनको उन दोनों को एक साथ करना हो, मान लीजिए हमारे पास 2 शेप हमने बना लिए हैं यहाँ से, इन दोनों शेप को हमें एक साथ करना हो तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया दोनों को आपने पहले, शिफ्ट के साथ, फिर दोनों को आप यहाँ से ग्रुप में कर सकते हैं। देखिए ग्रुप में हो जाएगा, उसके बाद आपके पास जो भी काम करेंगे वो दोनों में एक साथ काम हो गया। देखिए जो भी आप काम करेंगे देखिए दोनों में क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। अनग्रुप करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। देखिए वापस बाहर क्लिक करेंगे आप, ये देखिए अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। वापस रीग्रुप भी कर सकते हैं आप, रोटेशन कर सकते हैं। देखिए रोटेट, मान लीजिए रोटेट करना हो, देखिए रोटेशन कर सकते हैं एरो आप। साइज छोटा बड़ा करना हो साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। अलाइनमेंट दे सकते हैं आप यहाँ से। स्नैपिंग करानी हो ग्रिड से, स्नैप टू शेप से स्नैप करना हो, ग्रिड लाइंस को व्यू करना चाहते हैं, जो ग्रिड लाइंस आ रही हैं देखिए एक्सेल की शीट पर, इनको हमें हाइड करना है, देखिए हाइड हो जाएंगी। फिर से आपको शो करना है, अलाइन पर आइए आप, व्यू ग्रिड लाइंस पर आइए, देखिए शो। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना शेप को बनाने के बाद आप यहाँ से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई शेप आपको बनाना है अपनी चॉइस से, तो इंसर्ट पे आके शेप पर आएंगे और यहाँ पर देखिए फ्री फॉर्म का एक ऑप्शन आता है, इसमें अपनी चॉइस से आप बना सकते हैं। देखिए फ्री फॉर्म पर आइए और बनाना हो, देखिए बना सकते हैं अपना शेप। क्लिक करिए, फिर आपने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ क्लिक किया आपने, फिर आपने क्लिक किया,
ये देखिए इस तरीके से आप अपना कोई भी शेप बना भी सकते हैं, देखिए ठीक है। आपको मॉडिफाई करना हो तो यहाँ से एडिट पॉइंट पर आइए, फॉर्मेट पर आकर के, और यहाँ से आप देखिए कोई भी अपना शेप मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अपना कोई भी सिंबल आप बना भी सकते हैं, ये ध्यान रखें आप। मतलब बनाने के लिए आपको फ्री फॉर्म टूल का उपयोग करना पड़ेगा, तभी आप बना पाएंगे। देखिए इस तरीके से कलर देना हो तो यहाँ से आपने कलर फिल आउट कर दिया, देखिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में हमारे पास स्मार्ट आर्ट आता है। स्मार्ट आर्ट का भी हम प्रॉपर यूज़ बता चुके हैं आपको, ठीक है। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? स्मार्ट आर्ट किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का काम आता है, किसी भी डेटा को एक स्मार्ट लुक देने का काम आता है, ठीक है। जैसे हम लोग स्मार्ट आर्ट पर आते हैं, देखिए लिस्ट स्मार्ट आर्ट आता है। लिस्ट स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस, किसी प्रोसेस को शो करना है, मान लीजिए आपको कोई प्रोसेस डिस्प्ले करना है तो प्रोसेस ले लिया आपने। प्रोसेस की बात करते हैं अगर, तो मान लीजिए हमें एक प्रोसेस को ही शो करना है। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आपको अपने सिस्टम में एक्सेल ओपन करना है, उसका क्या मेथड होता है, तो आपने यहाँ पे लिखा सर पहले प्रेस विंडो आर। पहले हम लोग क्या करते हैं, विंडो के साथ पे आर प्रेस करते हैं जिससे रन आपका ओपन होता है। फिर आपको वहाँ पे एक्सेल टाइप करना होता है और फिर आपको वहाँ पे सर एंटर करना होता है। तो एंटर करने के बाद क्या होता है, हमारे पास सर एक्सेल खुल जाता है, रन कमांड एक्सेल होता है। जैसे आप कोई स्मार्ट आर्ट बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर डिजाइन टैब आता है। डिजाइन टैब के ऑप्शन कलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ से कोई भी स्टाइल आपको देनी हो दे सकते हैं, आपका स्मार्ट आर्ट और भी थोड़ा लुक वाइज अच्छा हो जाएगा। देखिए ये देखिए जैसा स्मार्ट आर्ट आपको यूज़ करना यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। सब ऑप्शन डिजाइन टैब में आते हैं। डिजाइन टैब तभी आएगा जब स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट होगा आपका। ये देखिए बाहर क्लिक कर देंगे चला जाएगा। देखिए आपको लगता है कि स्टेप में एक बॉक्स और बढ़ाना चाहते हैं आप, तो ऐड शेप में आके आफ्टर या बिफोर, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर का मतलब पहले बढ़ा सकते हैं आप। रीसेट करने से पूरी ग्राफिक रीसेट हो जाएगी। देखिए फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग लेआउट दे सकते हैं। लेआउट ये देखिए चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, जैसा आपको लेआउट यूज़ करना हो अपना प्रोसेस का लेआउट चेंज कर सकते हैं। राइट टू लेफ़्ट, देखिए राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा, ये देखिए चीज़ कर सकते हैं आप। डिमोट प्रमोट, जो भी आपका बढ़ाया हुआ एक्सटेंड किया गया होगा उसके पहले वाले में डिमोट कर दिया जाएगा। प्रमोट डिमोट कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन में आएंगे तो यहाँ पर लिखने की टेक्स्ट पेन आ जाएगी, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ लिख जाएगा, यहाँ लिखेंगे तो वहाँ लिख जाएगा, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कई सारे स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। और भी कई सारे स्मार्ट आर्ट हैं, देख सकते हैं आप। हायरार्की स्मार्ट आर्ट, इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ की ब्रांचेस आपको दिखानी हो, टाइप दिखाने हो आपको, दिखा सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ से जो भी आपको टाइप या ब्रांच आपको शो करनी हो तो वो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए टेंस के बारे में शो कर दिया, ठीक है। अब टेंस यहाँ पर आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी आपको डिस्प्ले करना है, डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं आप। डिलीट, इसको डिलीट कर दिया आपने, डिलीट, फिर इसको डिलीट कर दिया आपने, डिलीट। अब आपने यहाँ लिखा प्रेजेंट, फिर लिखा पास्ट, फिर इसके बाद में आपको यहाँ से ऐड शेप आफ्टर, ये देखिए यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, फिर आपको उसके नीचे जोड़ने पड़ेंगे शेप। तो इस तरीके से हम लोग कई सारे अपने स्मार्ट आर्ट का फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, देखिए इस तरीके से। ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अभी सारे ऑप्शन आपको पहले भी पढ़ा जो चुके हैं, आप यहाँ पर उसका रिविजन कर सकते हैं। देखिए और आप क्लियर कर सकते हैं सारे ऑप्शन कि इनका क्या यूज होता है, देखिए यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंसर्ट पे स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं आप, साइकिल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइकिल स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं आप, कोई भी लिस्ट स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं आप, ठीक है। इतने आप लोगों को ऑप्शंस इंसर्ट टैब के पार्ट फर्स्ट में क्लियर करने होंगे, ठीक है, ध्यान से। थैंक यू।